वेलकम बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपके 5 क्लास का बुक का पहला चैप्टर सुख की कुंजी को पढ़ाने के लिए। सारे बच्चे मुझे लगता है कि हिंदी में सब बहुत ही अच्छे तरीके से जानकार हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे इस चैप्टर में ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक यू आर द जीनियस ऑफ माई स्कूल स्टूडेंट्स। नाउ वी शुड कम ऑन द टॉपिक। और मैं टॉपिक पे आता हूँ, सुख की कुंजी। सबसे पहली बात है, मैंने इसे अंडरलाइन किया। क्या वजह है? सुख की कुंजी का मतलब बताना है कि व्हाट इज द की ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट इज द की ऑफ हैप्पीनेस, आखिर हमारी खुशी की चाबी क्या है? आखिर हमारी खुशी की चाबी क्या है? हमें खुशी क्यों मिलती है, कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, कब मिलेगी खुशी? ये सारे के सारे डिस्कस जो है आपके इस चैप्टर में हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहला है कि तपती धरती तपता अंबर। धरती क्या है? तपती है, और अंबर भी क्या होता है? तप जाता है। मतलब तपना का मतलब यहाँ पे सेंस में क्या आ जा रहा है? मतलब गर्म हो जाना। और कनकन बना अंगारा, एक एक चीज़ जो है ना वो शोले के अंगारा बन जाते हैं। एक एक चीज़ गर्मी में जो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि एकदम गर्म हो जाते हैं। लोग अगर उसको छुए ना तो लगता है कि बहुत ही हॉट है। इवन जब हम अपने घरों के छत पे, जब हम लोग गर्मी के मौसम में विदाउट स्लीपर अगर चले जाएं, बिना चप्पल के हम अगर चले जाएं छत पर, तो हमें महसूस होता है कि वाओ व्हाट अ हॉट ऑन द रूफ। तो हमको पता चलता है कि छत पे जो है कितनी गर्मी है, छत कितना मतलब गर्म हो चुका है। क्यों? जब हमें हमारे पाँव में जो गर्म लगती है ना, जब हमारा पाँव जलता है तब हमें पता चलता है कि अरे ये सूरज की गर्मी से जो है हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक चीज़ जो है गर्म हो जा रहा है। चाहे वो छत हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो अंबर हो। आगे है कि झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। और जितनी भी हरियाली होती है ना गर्मी के मौसम में, जो आप जो है अगर गर्मी के मौसम से पहले अगर आप देखिए तो आपके अगल बगल जितने भी खेत होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम हरे भरे रहते हैं। मगर जैसे ही गर्मी आती है वो क्या होती है? वो सारे के सारे हरे भरे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में जो है सूरज की तपिश से जो है वो सारे के सारे घास हरियाली मर जाती है। अगला है कि पंछी दुबक रहे नीड़ों में। पंछी जो है नीड़ों में दुबक रहे हैं, मतलब पंछी जो है गर्मी के वजह से जो है अपने घोंसलों में, अपने नेस्ट में क्या होते हैं? दुबक जाते हैं, छिप जाते हैं। अब पशु सब हाँफे जाते, और पशु जो है बेचारा जानवर वो क्या होता है? सब हाँफता है। आगे है कि छाया भी छाया पाने को। यहाँ जो छाया है जिससे हमें शैडो बोलते हैं, वो भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। वो भी सोचती कि काश मुझे भी छाया मिल जाए, इतनी गर्मी है। फिर आगे बोला है कि छाया सड़कों पर सन्नाटा। सड़कों पर क्या है? सन्नाटा पूरा छाया हुआ है। तपी जेठ की गर्मी, जब कब सड़क पर सन्नाटा कब छाता है? कि जब जेठ की गर्मी आ जाती है, एकदम पूर्ण रूप से जब लू चलने लगता है तो पूरा सड़क क्या होते हैं? पूरे सन्नाटा हो जाते हैं। सूख गई है दूध खेत की, मतलब खेत के जितने भी पानी हैं वो क्या हो जाते हैं? सब सूख गए हैं। नई नाम की गर्मी, नरमी, नहीं नाम की नरमी। और नरमी नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे अवेलेबल। गर्मी के मौसम में तो कुछ नरमी मिलता ही नहीं है। बच्चे जो है आइसक्रीम खा खा करके खुद अपने मन को जो है नरम करते हैं। ओके, जेठ तपे तो बरखा आए। लेकिन एक बात ये भी है कि गर्मी तो आती है, गर्मी के बाद जो है क्या आने वाला है वो आप लोगों को पता है कि जब जेठ तपे तो बरखा आए। जब जेठ तपता है मतलब जब गर्मी जब तप जाता है पूरा, तब कहीं जो है बारिश आती है, बरसात आती है। और फिर क्या होता है कि रिमझिम बरसे पानी। फिर उस वक्त जो है पानी बरसने लगती है। और तपन मीटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। और जो धरती की जितनी भी तपन होती है, धरती जितनी भी तप जाती है, धरती की जितनी भी प्यास होती है वो क्या होती है? मतलब मिट जाती है, प्यास मिट जाती है। अगला पॉइंट सबसे अहम है, उसे देखिएगा आप। सारे बच्चे उसे गौर से सुनेंगे और आप लोग अपने ज़िंदगी में ये चीज़ को उतारेंगे। क्या बोला जाता है कि जो जन जितना कष्ट झेलते, मतलब कि जो बच्चे जितना कष्ट झेलते हैं, जो बच्चे जितना तकलीफ़ उठाते हैं, जो बच्चे जितना स्ट्रगल करते हैं, उतना ही सुख पाते। मतलब वो क्या है? उतना ही सुख पाते हैं, उन्हें उतना ही हैप्पीनेस मिलता है। बिना
स्ट्रगल किए आप कुछ भी चीज़ अगर अचीव करते हो आपको उतनी खुशी नहीं होगी, मगर व्हेन यू स्ट्रगल फर्स्ट देन यू गेट द हैप्पीनेस, दिस इज़ द ग्रेट हैप्पीनेस। जब आप स्ट्रगल करते हैं उसके बाद आपको किसी चीज़ की खुशी मिलती है तो वो सबसे बड़ी खुशी है। अगर वो रियासत में बहुत सारी चीज़ मिल जाते हैं ना कि पापा का है वो चीज़ मुझे मिल गया, तो आई थिंक वो मुझे नहीं लगता है कि वो उसने खुशी मिलती होगी। लेकिन कुछ चीज़ अपने मेहनत से करके किया जाए, जो कुछ चीज़ जो है अपने मेहनत से कर अपने बल पर उठाया जाए, वो अपने बल पर लाया जाए, उसमें खुशी होती है। वो पापा का तो दिया हुआ बहुत सारा चीज़ है तो उसमें खुशी उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन आप खुद से कुछ करोगे तो आपको जो है लगेगा कि वाह आज हमने भी कुछ कर दिखाया है। खैर, जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, मतलब जो शख्स जितना कष्ट झेलता है, जो शख्स जितना तकलीफ़ उठाता है उतना ही खुशी पाता है, और तपना ही सुख की कुंजी है। यहाँ पे बताए हैं हमारे भगवती प्रसाद साहिब ने कि तपना ही सुख की कुंजी है, मतलब खुद को तपाओ, खुद को स्ट्रगल में लाओ, यही सुख की कुंजी है, यही आपकी हैप्पीनेस की चाबी है। और सबको बतला जाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। जैसे कि जितने भी अभी हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट गुजर चुके हैं, जैसे कि अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उससे अगर पूछा जाए तो वो हमेशा बोलते थे कि खुद को स्ट्रगल में लाओ, खूब कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करोगे तो आपको जो आपकी जो है कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी कहाँ से मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेबर हार्ड, देन यू गेट सक्सेस एंड यू विल फाउंड द हैप्पीनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए सबसे पहले जो है आपको जो है खुद को जो है स्ट्रगल में लाना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, यहाँ पे दिया गया है कि इस कहानी कविता के माध्यम से कवि ने मौसमों के सरल उदाहरण द्वारा जीवन में सुख और दुख का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में जो है हमेशा दुख भी आती है, सुख भी आती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जब दुख आई है तो सुख भी आएगा। अपने आप को धैर्य रखें, अपने सब्र करें, सुख भी मिलेगा आपको। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि बिना तप व परिश्रम के सुख असंभव हैं। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो बच्चों, ये थी कहानी आपकी सुख की कुंजी की कविता थी। आई थिंक आपको सारे बच्चों को कुछ समझ में आ ही गया होगा। जो बच्चे अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी बच्चे को जो है जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे बात करें, कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज भेजें या फिर कमेंट करें। आपके सवालों का, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और ये नीचे जो है सवाल जवाब जो दिया हुआ है ये सारे के सारे चीज़ जो है क्लियर किया जाएगा, और सारे बच्चे जो है ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और जितना भी क्लास वर्क या फिर होमवर्क आपको जो दिया जाएगा उसे पूर्ण रूप से आप लोग करके वापस मुझे भेजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, खुदा हाफिज़। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।